जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हमें इसमें सब कुछ सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करना है, सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें अपना दिमाग लगा के काम करना है। क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आंसर को हमें किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले क्या करें, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। तो जहां जहां जो जो प्रॉपर्टी लगेगी हम उसे लिखेंगे और लगाएंगे, ठीक है। तो आइए सवाल को देखते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32। क्लियर, ये लिखा हुआ है हमें। अब देखिए 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 लिखा हुआ है। मैं 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भैया, बताओ। लिख सकता हूं ना। अब देखिए यहाँ पे ये अपॉन में 3 लिखा हुआ है और 32 है। 32 को मैं फैक्टर करके लिख सकता हूं कि नहीं। यहाँ पे मैंने 4 का फैक्टर कर लिया, यहाँ पे 32 का फैक्टर कर लिया, तो 5 टाइम में 2 आ गया। 2 2 2 2 कितने टाइम आया, 5 टाइम आया। आप चाहे फैक्टर करके देख सकते हैं। तो अब देखिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर क्यों नहीं होगा क्योंकि 2 बार 2 था। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 हो गया। अब देखिए मैंने थोड़ा इनका क्या कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। 2 को मैंने साथ में लिख लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत है। 3 को मैंने लास्ट में भेज दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। क्लियर, इससे होगा क्या, अभी फॉर्मूला बनेगा तो हम इसे आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 था, 2 की पावर 5 बाद में लिखा था ना, मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। तो क्रम चेंज किया है अपनी सुविधा के लिए, जिससे मैं सवाल जल्दी से आसानी से सॉल्व कर पाऊं। अब देखिए इस वाले को देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ सके, एडिशन होगा ना। तो देखिए 2 3 प्लस का 2 आइडेंटिटी यूज करिए ना, वो मैंने साइड में लिख दिया है, ए एम मल्टीप्लाई ए एन इक्वल टू ए एम प्लस एन। क्लियर, नीचे जैसा कि तैसा लिख दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं करी है। अब देखिए 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए मैंने क्या किया, इनमें जब मल्टीप्लाई में लिखे थे ना, मैंने को अलग अलग कर लिया। 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 1। कोई दिक्कत, अलग अलग लिख लिया मैंने, ठीक है। अलग अलग अपॉन में कर लिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक। तो अब देखिए अब ये अपॉन वाली प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई, अपॉन में, यानी अपॉन का मतलब डिवाइड वाली। देखिए क्योंकि देखिए 2 2 इसमें भी ये बेस सेम है ना, तो बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बेस सेम है डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला लगा दिया, ए की पावर एम डिवाइड ए एन इक्वल टू ए एम माइनस का एन। अब क्या करेंगे, 2 ले लिया मैंने, 5 माइनस का 5 हो गया, 3 बेस है हमारा, 4 माइनस 1 हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ये 2 अपॉन 2 की पावर 5 लिखा है ना, ये हम इसे इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये दोनों सेम होते हैं, ये बात आप समझते होंगे। डिवाइड का साइन हो चाहे अपॉन का साइन हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो हमें इस बार किस तरीके से लिखा हुआ है, ये डिवाइड के साइन के साथ नहीं दिया उसने, अपॉन के साइन के साथ दिया है। क्लियर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आइए बात करते हैं, पावर हो गए तो देखिए 2 की पावर 0 हो जाएगा, कहीं 5 माइनस का 5 0, और 3 की पावर क्या होगा 3। अब देखिए 2 की पावर 0, हम जानते हैं किसी भी बेस की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। 3 की पावर 3, ये 0 इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 की पावर 3, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार इसे अच्छे से लगा लेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए इसका, अभी अपने फर्स्ट वाला देखा था, क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5 की पावर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट दिया हुआ होता है बेटा, सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए 5 की पावर 2 की पावर 3 है, तो अब देख रहे हो फॉर्मूला होता है, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 5
2 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5 की पावर 7। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, a की पावर n इक्वल टू a m मल्टीप्लाई n हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 हो गया, ये दिख रहा होगा आपको, मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। अब देखिए, अब ये दोनों पावर आप देख रहे हो, ये बेस सेम हो गए ना दोनों, 5 मल्टीप्लाई 5 बेस सेम है और पावर क्या है 6 और 4। तो जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, पावर का एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 4 हो गया ये, और डिवाइड लगा हुआ है तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप देखिए 5 की पावर क्या हो गया है, 10 हो गया, और ये डिवाइड का साइन है 5 की पावर माइनस का 7। यहाँ पे हमने इसका क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 10 हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लग रहा है और ये 5 बेस है, क्लियर। अब 5 बेस है ना और मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्शन में हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे 5 10 की पावर माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, यही आपका क्या है, आंसर है। और फॉर्मूला जरूर लिख देना, कौन सा फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा 5 की पावर 3। अच्छा 5 की पावर 3 को हमने सॉल्व की नहीं किया, 3 टाइम लिख सकते जैसे ना, लेकिन लिखा नहीं क्योंकि वो क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या लिखना है, अपना आंसर लिखना है, क्लियर। थर्ड वाला देखिए, 25 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर 3, राइट। अब देखिए 25 को मैं 5 मल्टीप्लाई 5 देख सकता हूं कि नहीं, पावर 4 लगा दिया, 5 की पावर 3 हो गया। अब देखिए क्लियर, तो 5 की पावर 5 को मैं 5 के पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं, तो पावर के ऊपर पावर हो गई, देखिए 4, 5 की पावर 3। अब फॉर्मूला बन गया, अभी हमने लिखा था a की पावर m की पावर n क्या होता है, पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 देखिए 2 मल्टीप्लाई a क्या हो गया 4 हो गया, डिवाइड 5 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो देखिए 5 की पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 3, आप देख रहे हो बेस सेम हो गए और किसमें है, डिवाइड में है, तो पावर का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 5 8 माइनस का 3 लिख दिया, 5 की पावर क्या आ गया 5, और यही आपका क्या है, आंसर भी है। तो देख रहे हो कितनी इजी सवाल है, सवालों में टफनेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाकी सवालों को नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।